वाले को अगर कोई बीमारी होगी तो मंत्र सुनकर ही निकल जाएगी। बात करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सोते समय, रात को सोने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाओ। घर के लोगों से कह दो जब मैं सोने जाऊं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बार सब बोलना साथ में और फिर सोने के लिए जाना। बाबा चाहेगा तो कल्याण करेगा, रोग नहीं गिराएगा। आप उस पर विश्वास करो, भरोसा करो। भागीरथ महाराज गंगा जी को लेकर आ गए, पर गंगा जी बोली कि मैं आ तो जाऊंगी पर मेरा वेग बड़ा तीव्र है, मुझे संभालेगा कौन। तो इतने में भागीरथ बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या करे। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी से बात करो। शंकर जी बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं जटा में झेल लूंगा। भागीरथ बाबा को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती है क्या, इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती है क्या। भागीरथ जी को विश्वास नहीं हुआ। और गंगा के पास जाकर कहा गंगा आओ। तो गंगा ने पूछा मैं जाऊंगी कहाँ, तो क्या शंकर जी जटा में झेलेंगे। गंगा को भी अभिमान आ गया, मेरे को और शंकर जी झेलेंगे, वो भी जटा में। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा भागीरथ जी को विश्वास नहीं, गंगा जी को अभिमान बहुत है, अब तुम क्या करोगे। पार्वती जी बोली तेरा कोई काम है क्या। शंकर भगवान बोले तेरा क्या काम है। पार्वती जी बोली मैं तो चली अंदर भोजन बनाने। शंकर जी बोले तू जाके आकड़िया की रोटी बना, काकड़िया की साग बना, बाकी के इन दोनों को मैं निपट लूंगा, तू जा अंदर। पार्वती अंदर गई, बाबा भोलेनाथ जटा खोल कर खड़े हो गए। गंगा आई, जटा में भरा गई। भागीरथ जी महाराज तो चक्कर खा गए, गजब, पूरी की पूरी भरा गई अंदर। भागीरथ जी ने कहा अब मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा, ये तो बंद हो गई अंदर। शंकर जी बोले तू ही तो कह रहा था कि जटा में, इतनी सी जटा में गंगा जी आएगी कैसे। गंगा जी को अहंकार था तो पूरी भर ली, अब तुझे विश्वास नहीं था तो मैंने निकालूं भी नहीं, अब जा इधर। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, पूरी जिंदगी निकल गई तब कर करके, मेरे सारा परिवार मर गया, तब साधना कर करके 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को लाना था, और गंगा आई भी तो आपकी जटा में भरा गई, प्रभु क्षमा कर दो, आप तो बाहर निकालो। शंकर जी बोले ऐसे कैसे निकल जाएगा, विश्वास ऐसे कैसे प्रकट हो सकता है। किसी के दिल में, किसी के घर में घुसना कठिन है। शिव जी का नहीं निकलूं गंगा। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दो, आप गंगा प्रकट कर दो। तब भगवान ने थोड़ी सी जटा का एक बाल हटाया, एक बाल हटाया, तब वो गंगा प्रकट हुई और गंगा गई। भागीरथ जी महाराज लेकर गंगा जी को 60,000 काकाओं के ढेर कपिल मुनि की आश्रम में पहुंच गए। कोई साज है समझना, अहंकार रखकर, अभिमान रखकर नहीं समझा जा सकता। नहीं समझा जा सकता। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को समझो। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की मरना तो है, पक्का है, निश्चित है, मरोगे, पर ऐसा कोई वर दे दो जिससे हम मरे ना। शिव ब्रह्मा जी बोले ये तो हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर है आप जो मांगोगे मैं वर दे दूंगा। तो कहा वर दे दीजिए कि हम तीनों के लिए 3 पुरी का निर्माण हो, 3 नगर बस जाएं, 3 महल बस जाएं, उसके राजा हम हो जाएं, और जब हम मरें तीनों एक जगह इकट्ठे हों तब मरें, तीनों के प्राण एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीनों भाइयों ने बात कर ली, एक दूसरे से मिलना ही नहीं, कभी भी मत आना, सब अपने अपने महल में रहो, अपने अपने गांव में रहो, कोई मिलने के लिए मत आना हो। सबने कह दिया चिंता मत करो, हम आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, मिलना ही नहीं तो मरोगे ही नहीं। तो कोरोना महामारी का भी तो यही लक्ष्य है कि मिलोगे ही नहीं तो मरोगे ही नहीं, ये भी तो यही कह रही है। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो यही बार बार कहते हैं, सीएम पीएम सभी कलेक्टर एसपी डीएसपी एक ही तो बात कर रहे हैं कि मिलो मत, दूरी बनाओ।
तो ये तारकासुर का संहार कथा में भी तो यही कहा कि मिलना मती, तुम तीनों एक जगह जहां इकट्ठे हुए वहीं तुम मरे। तो तुम्हारे लिए भी कोरोना ने यही कह रखा है, जहां तुम एक दूसरे से मिले वहीं निपटे, बस फंसे। तो मिलो काय को। क्यों मिलना? अब गुरुजी शादी ब्याह तो करना पड़े, आखा तीज है, कल आखा तीज थी ना, तो कई लोग कर शादी ब्याह तो करना पड़ता है। शादी ब्याह कब तक नहीं करे, पिछली साल भी नहीं करा, इस साल भी नहीं करे, कई शादी बताओ, शादी तो करना पड़े। अब कर लो शादी, मना नहीं, परंतु एक बात विचार करो, शादी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, अभी यार थोड़ा रुक के आराम से करना, जरा अच्छा जरा माहौल हो जान दो, सब मेहमान पाहुणा आए, अच्छा लगे। अभी तुम 5-7 लोगों में शादी कर भी लोगे। अभी एक का केस पड़ा था हमने, उसमें आया था अखबार में कि एक लड़का लड़की की शादी हुई और शादी कर कर आए और मालूम पड़े शादी ब्याह कर कर आए और उसको दोनों पति पत्नी को कहीं कोरोना हो गया। बेचारे शादी कर कर दूसरे दिन आए, इतना बुखार चढ़ गया, चेक करवाया कोरोना था, उसमें से एक मर गया, अकेली रह गई। अब ऐसी शादी करने से कौन सा मतलब हुआ कि बेचारी को अकेला पटक दिया जिंदगी भर के लिए। नहीं करते तो कुंवारा का थाप तो रहता और वहीं रहते, बाद में विवाह हो जाता, पर अभी करना है, अभी करो। क्यों? थोड़ा रुको, आराम से, भगवान शिव से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर बाबा से। तो यही तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षी की करे, हम तीनों जब इकट्ठे हों तब हमारे प्राण छूटे। आपसे भी निवेदन है, एकत्रित मत हो, एक जगह पर इकट्ठे मत हो, जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ हो वहां मत जाओ, भले वो काय की भी दुकान हो, आप जाओ मत, किराना की हो, मेडिकल की हो, जहां भीड़ हो मत जाइए, एकांत में खड़ो। तीनों ने कहा ठीक है, भगवान भी भगवान थे, भगवान को तो अपना कोटा पूरा करना रहता है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या लीला रची, इन तीनों ने ऐसा उपद्रव मचाया, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी ने इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। देवता परेशान हुए तो भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी कुछ करिए। भोलेनाथ जी बोले मारने को तो मैं मार दूं, पर बात इतनी सी है कि इनको वर है, मरेंगे तो तीनों एक साथ। एक काम करो, तीनों अलग अलग रहते हैं, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम हो जाएगा पशुपतिनाथ। इनको दौड़ा दौड़ा कर एक जगह पर इकट्ठा करो, मैं तीनों को मार दूंगा। और 33 कोटि देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए और शिव जी दौड़ाते हुए आगे बढ़े। इनने तीनों को इकट्ठा करा। शंकर भगवान ने नंदी का रूप लेकर, बेल का रूप लेकर, दोनों सिंह तारकाक्ष विदुमाली को मार दिए। कमलाक्ष की भागा, नीचे से निकलकर फरसे से शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कट गया, कमलाक्ष की ने जो परसा मारा, परसा। शिव जी का शीश कटा तो शंकर भगवान ने सोचा कि अगर ये आज नहीं मरे, अगर मान लो आज नहीं मरे तो फिर ये मरने वाले नहीं। शंकर जी अपने असली स्वरूप में आकर भोलेनाथ जी ने उसी समय पर त्रिशूल लेकर कमलाक्ष की, तारकाक्ष को मारा और पीछे का जो हिस्सा था वो विदुमाली में दे दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद स्थापित हो गया। और तीनों के जब प्राण चले गए, देवताओं ने भी कह दिया गजब करा प्रभु, इनको निकाल कर लाना मुश्किल था। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पशुपति नाथ। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया, शंकर को पशुपति नाथ कर। अहंकार था, तारकाक्ष विदुमाली और कमलाक्षकी का अहंकार था, टूट गया। और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसका विमान नहीं टूटता।
एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार महाराज जी के मुंह से यही निकले, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे कथाकार हो, चाहे पंडित हो, चाहे सांसारिक मनुष्य हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, उसके मुख से कभी मैं का संबोधन नहीं निकलना चाहिए। दक्ष प्रजापति हमेशा कहता था मैं, तो शंकर जी ने उसका आखिरी में हुआ क्या, सिर कट गया और बकरे का मुंह लगा और तब से वो मैं करता रहता। तो जितना बकरा बकरी दिखे नहीं, इनके पहचान जाना, तुम्हारे ही मोहल्ले में रहता था, मरने के बाद बकरा बकरी बन गया। ये हमेशा कहता था मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मैं करता रहा, इसलिए मरने के बाद बकरा बकरी बना। तो जितने बकरा बकरी तुम्हारी ओटले पे दिखे, मोहल्ले में दिखे, पहचान जाना तुम्हारा ही रिश्तेदार है। यह हमेशा मैं करता था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, सब डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति बैठा था, घर गया, घर जाके पत्नी से बोला, सुनती हो? पत्नी बोली, बोलो। पिताजी के अस्थियां टंगी थी, कहाँ गई? पिताजी मर गए थे, तो उनके जाने के बाद यहाँ अस्थियां टंगी, कहाँ है? पत्नी बोली, वो टंगी तो है लाल झोली में, देखो वही वो टंगी सामने अस्थियां, वो टंगी है सामने लाल झोली में। क्यों? पत्नी पूछ रही है, अस्थियों का क्या करोगे? कहीं जा रहे हो क्या? गंगा जी लेकर जा रहे हो पिताजी की अस्थियों को? पति बोले, फालतू की बात मत कर। उसने अस्थियां उठाई, जिस पे चटनी पीसते हैं ना, उस पे रख ली हड्डियां पिताजी की, और उसको पीस लिया। पत्नी बोल रही है, कहां कर रहे हो ये अस्थियों का? गंगा जी जा रहे हो क्या? इलाहाबाद जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, मैं काहे को इलाहाबाद हरिद्वार जाऊं? गंगा जी जब गांव में आ गई तो जाने की जरूरत क्या? उसने पुड़िया बांधी अस्थियों की, कथा में जाकर बैठ गया, पत्नी को भी ले गया। चल, जैसे ही महाराज जी प्रवचन देना चालू करे, उनने फिर किया, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। उठ के खड़ा हो गया, महाराज रुक जाओ, प्रसाद खाओ। महाराज जी के जैसे ही प्रसाद दिया तो महाराज जी व्यासपीठ पे ही खा गए। व्यासपीठ पे खाए तो जैसे मुंह में हड्डी का चूरा गया, जाते से दांत में आया तो वो तो चर्र बोला। जैसे ही चर्र बोला तो महाराज जी बोले, का खवा दो, क्या खिलाया? गांव का व्यक्ति बोला, गुरुदेव, पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी हमेशा कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, और तुम रोज कह रहे थे हमारे मुंह से गंगा बह रही, तो हमने सोचा यहीं खवा दे, हमने यहीं खवा दे। महाराज जी फुर फुर कर। उस दिन के बाद महाराज ने कभी नहीं किया कि मेरे मुंह से गंगा बह रही। ये मैं का जो संबोधन है, ये मैं और मेरे का जो अहंकार है, ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला। मैं कई माताएं कह देती है, वो तो मैं हूं जो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ज्यादा अकड़ के बोले ना, तो उससे कहते आधा घंटा मर जा मर। हम भी तो देखें कि घर चले कि नहीं चले, जबरदस्ती का मतलब मैं मर जाओगे तो भी चलेगा, बस अंतर इतना, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये तो जीवन है, भगवान ने दिया है, तो चलाने वाला भी वही है, उसके सिवाय कौन चलाएगा? मेरा छोटा सा परिवार बोले, आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, सब गाइए, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार बोले, आ जाओ एक बार। मेरा
छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ, शिव आ जाओ, भोले आ जाओ, शिव आ जाओ, भोले आ जाओ, शिव आ जाओ, भोले आ जाओ, शिव आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। बड़े भाव से तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे लौट गए, मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे लौट गए। मुझे मिल जाओ एक बार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, अरे आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, शिव आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। आओ
तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मुझे दर्शन दो एक बार, भोले आ जाओ एक बार। मुझे दर्शन दो एक बार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। भगवान शिव की कथा कर, शंकर का शिव महापुराण की कथा कर, शिव की भक्ति। तारकाक्ष विनुमाली कमलाक्ष की चले गए, प्राण छूट गए। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पहले भी कहा, जब कोई बहुत विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, तो पशुपति व्रत अवश्य करो। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं। किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन करना। जो थाली घर से लेकर गए हो वही थाली वापस लाकर रख लेना। शाम के समय वही थाली में 6 दिए घी के लेकर जाना, मीठा का प्रसाद लेकर जाना। भगवान शंकर की पूजन अर्चना फिर करना। 5 दिए शिव जी के सामने लगा देना। मीठा जो लेकर गए उसके 3 हिस्से कर देना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ देना। 1 हिस्सा, 1 दिया थाली में रखकर वापस लेकर आओ। बाबा से विनती कर आओ, हमारी ये कामना है पूर्ण करें। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में, घर में अंदर जाते समय सीधे हाथ पर दिया लगा दो। जो एक बचा कर लेकर आए हो उस दिया को प्रज्वलित कर दो, उसको जला दीजिए। मीठा लेकर दिया जलाते समय भगवान से प्रार्थना करते, हमारी कामना से, इस कामना से हमने ये व्रत किया है। अंदर प्रवेश करें। जब भोजन करें, एक टाइम आप फलाहार कर लें, मना नहीं है। दूसरे समय जब भोजन करें, भोजन करते समय सबसे पहले जो मीठा लाए हो मंदिर से 1 हिस्सा उसको खाना। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, आप ही को खाना। इसके बाद भोजन ग्रहण कर लो। ऐसे 5 व्रत पशुपति नाथ के होते। 5वां व्रत पूर्ण हो, किसी उद्यापन की जरूरत नहीं है। 1 श्रीफल लेकर जाओ, बन सके तो 108 दाने चावल की, या 108 बेलपत्री, या 108 समी पत्र, 108 मूंग, कुछ भी 108 सामग्री पुष्प शिव जी को समर्पित करें। 1 श्रीफल 11 रुपये बाबा के चरणों में रखकर विनती करें, आज हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा हमारी ये कामना पूर्ण करें। ये पशुपति व्रत है जो बाबा शंकर का। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है आप में से, परिवार में से किसी ना किसी ने व्रत करा होगा और उसका फल जरूर मिला होगा। कई लोगों को तो ऐसी आदत हो गई कि पशुपति व्रत 1 पूर्ण नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूर्ण नहीं होता तीसरा चालू कर देते। एक हमारे सीहोर के अदालत के पीछे एक सक्सेना परिवार रहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव क्या शंकर जी की पूजन में रोज डमरू बजा सकते हैं, डमरू का नाद रोज कर सकते हैं?
तो निवेदन है, घर के अंदर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, घर के अंदर अगर शिव की अर्चना कर रहे हो, तो डमरू के नाद की जरूरत नहीं पड़ती। केवल ताली के नाद से ही बाबा उसको स्वीकार कर लेता। घर के अंदर, हाँ, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में, आदि कादि कोई बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, उसके अंतर्गत आप डमरू का नाद करें, रोज करें, मना नहीं है। फिर इन्होंने एक प्रश्न किया है कि हम शंकर जी का पूजन करते हैं, तो शंकर जी को रोज पूजन के बाद दर्पण दिखाएं कि ना दिखाएं? जरूरी नहीं। आप भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, लाडले से लाड़ लड़ाते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, राम जी का श्रृंगार करते हैं, सारे देवता का, देवी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें दर्पण दिखाए चलेगा। शिव जी को दर्पण की भी जरूरत नहीं। शंकर को दर्पण की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखें, इस मन को दर्पण जरूर बना, भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को देखने के लिए। पहले भी कथा में कहा था, किस कलर के कपड़े पहने कि भगवान को रिझाया जाए, कपड़े से नहीं कलेजे से भगवान रिझता। और एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सबसे कठोर होता है लोहा, जिसकी तलवार गुप्ती बंदूक बनती है, जिससे दुनिया के लोगों को मारा जा सकता है। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज़्यादा प्रबल हूँ, तो लोहे से ज़्यादा बलवान होता है पानी, अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अग्नि सोचे मैं प्रबल हूँ, लोहे को गला देती हूँ, तो अग्नि से ज़्यादा प्रबल होता है पानी, जो एक लोटा डाला कि अग्नि बुझ जाती है। पानी सोचे मैं प्रबल हूँ, तो पानी से प्रबल होता है मनुष्य, जो लोटे में गिलास में भर के डकार जाता। मनुष्य सोचे कि मैं प्रबल हूँ, तो मानव से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है, अच्छे अच्छे पहलवान को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी सोचे मैं प्रबल हूं, अच्छे अच्छे को निगल जाती हूं, तो बीमारी से प्रबल होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को भी निगल जाता है। ऐसा मेरा शंभु, ऐसा मेरा शंकर है। उस पर बस विश्वास होना जरूरी है, उस पर केवल एक भरोसा, उस पर एक दृढ़ता, एक विश्वास का होना जरूरी है। शिव प्राप्त हो शंकर, उसको पाने का कुछ तरीका ढूंढा जाए। मोबाइल खराब हो जाता है तो मोबाइल को सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल अगर खराब हो गया तो उसको सही करने का एक तरीका ढूंढा जाता है। देखना जरा फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, तुम कर सकते हो क्या, काका जी, भैया जी, हमारा मोबाइल थोड़ा सा देखना जरा सा, ये बार बार बटन दबा रहे हैं ना, तो गुनगुन करके बंद हो जाता, फिर चालू नहीं होता। देखना, अब काका जी, भैया जी सब उसमें कुछ ना कुछ करे, पर वो सही नहीं हुआ। सिम भी निकाल दी, फिर लगा दी, फिर तो हुआ नहीं। दोनों तीनों बटन भी दबा के देख लिया, हो ही नहीं रहा। चार्ज पे लगा कर देख लिया, फिर आखिरी में नहीं हुआ, तब दुकान वाले के पास ले गए। दुकान वाले से कहा देखो जरा, दुकान वाला बोले भैया हमको लगता है इसमें कुछ विशेष गड़बड़ी हो गई है, इसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेज दिया, बाहर से आया तो सही होकर आ गया। बस ये जीवन है। ये मनुष्य, ये मन जब कहीं गंदा हो जाए, ये मन जब तकलीफ में पड़ जाए, ये मन जब काम करना बंद कर दे, लोभ विषय आसक्ति तृष्णा में पड़ जाए, तब इस मन को सही करने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण। केवल शंकर की कथा, इसमें ले जाकर इस मन को बिठा दो, मन सही हो जाएगा, मन संवर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शंकर नाम को गाता है। केवल शिव नाम का स्मरण करने पर ही जीव, तुम कभी देखो शंकर के जो भगत होते हैं ना, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो चिल्ला, हमने काशी में देखा,
जब काशी में एक बार कथा करने गए थे तो लोग काशी में जब दर्शन करने जाते अंदर जाते जाते चिल्लाने लगते विश्वनाथ की जय हो, बम बम बोले, और ऐसे ऐसे जम के चिल्लाते कि लगता है क्या भांग मांग पी गया या तो पूछे पिया हुआ है, नहीं नहीं ये दर्शन का नशा है। उज्जैनी जाओ तो उज्जैन में, ओमकारेश्वर जाओ तो ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर जाओ तो सोमेश्वर में, जहां शंकर है वहां उसके ओघड़ी भगत उसकी मस्ती में डूबे रहते। और आप भी तो कथा सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये भी तो उसी के नशे में डूबे हैं। 2 बजने की इतनी तैयारी रहती है, जल्दी जल्दी चाय बना बुनू के जल्दी से बस तैयारी कर कर। अब आज 7वां दिन हो जाएगा, इसके बाद क्या करोगे? मन नहीं लगेगा फिर। जल्दी जल्दी चाय बाय बनाई, जाओ जल्दी चाय बना लो, 2 बजने वाली है, 2 बज रही है, देखो जरा जाओ जल्दी से। रिमोट सब ले लुआ के बेड, पानी का लोटा भर के सोफे के नीचे रखकर, साइड में रखकर, गिलास मिलास भर के, और सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया, जो जहाँ बैठता था ना सोफे पे, इधर पे उधर पे, सब बढ़िया आराम से टिक टुका के बैठ के कथा चल रही। और फिर जो कथा में अच्छी चीज आ गई उसका एंजॉय भी फुल करा, उसका आनंद भी फुल लिया। महाराज जी ने आज ये बोला, वाह आनंद आ, उसका एक आनंद। अब आज 7वां दिन हो जाएगा, कल क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ फिर 3 दिन 2 दिन 4 दिन जब भी अब 19 तारीख का इंतजार, मन लगाना, फिर आनंद बहुत है। महाराज पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाई, आगे वर्णन आया। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले जो मंथन किया गया था उसमें सबसे पहले 5 गाय निकली। नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये 5 गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। उसके बाद में मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने विचार करा कि इसको दिया किसको जाए, शंकर जी को भेज दिया। बाबा ओघड़दानी के पास में वो विष आ गया। ध्यान दीजिएगा महाराज, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसी के हिस्से में कम आता है और उसी के हिस्से में ठंडा आता है, उसी के हिस्से में विष आता है, जो घर का बड़ा है। एक माता के 2 पुत्र, एक 14 साल का, एक 4 साल का, दोनों को भूख लग रही है, दोनों करें माँ भूख लगी है भोजन दो। 14 साल वाले बेटे को माँ ने रोटी सब्जी दाल चावल सब दे दिया एक थाली में लगाकर। 4 साल के बेटे को माँ एक रोटी में घी लगाकर, नमक लगाकर, फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, रोल कर कर दे देती है। हाथ में लिया बच्चा खाता जाता है, माँ का पल्लू पकड़ कर जाता जाता। भगवान से भी यही कहना, हे भगवान हमको इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरी आराधना साधना तप कर सकें। हम में इतना बल नहीं है भोलेनाथ कि हम एक जगह एकांत में गंगा के घाट, नर्मदा के घाट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, किसी तीर्थ में जाकर सालों साल बैठकर तेरी आराधना कर सके। ये हम में दम नहीं है। हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन करें। हमें तो इतना छोटा बनाना जैसे 4 साल का बच्चा खाते खाते माँ के पीछे जाता जाए। हमें इतना छोटा बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें, अंत में तेरे धाम को पहुँच जाए। बस इतनी कृपा करना कि चलते फिरते तेरा नाम जपो, उस मंत्र को जपता रहूं और तेरा दर्शन हो जाए। इतनी कृपा कर देना प्रभु, इतनी दया कर। इतनी कृपा। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनरिया,
चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव। चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। हे प्रभु, इस शरीर की चूनर पर, इस शरीर पर, इस आत्मा पर, इस मन पर, इस चित्त पर, इस वृत्ति पर केवल आपका नाम अंकित हो, केवल आपका। जब मैं पुकारूं आप मेरे सम्मुख हो, जब मैं पुकारूं आप मेरे सामने। और आपका दर्शन कर मेरा जीवन सार्थक, जीवन सार्थक। उसका दीदार अगर हो जाए फिर कुछ चाहिए ही नहीं। इन नेत्रों को फिर कुछ नहीं चाहिए। बस विष निकला, शिव जी को दिया। शंकर भगवान ने पूछा, ये विष मेरे पास लेकर आए हो, क्यों लाए हो? कहा ये भगवान ने भेजा है। विष? हाँ। पार्वती जी बोली ये हलाहल विष है, मत पीना। मृत्यु लोक में अपन रहते हैं, प्राण छूट जाएंगे आप। शंकर जी कहते हैं जिसने विष दिया है ऐसे ही नहीं भेजा होगा, इसमें कुछ ना कुछ अमृत मिला ही दिया होगा। कोरोना वायरस अगर आया है, ये विष अगर आया है तो ये दिखाने के लिए आया है कि कौन तुम्हारा कौन पराया, क्या धन क्या दौलत, क्या सत्ता क्या साच क्या जीवन, ये दिखाने के लिए आया। शिव जी कह रहे हैं विष मुझे पीना पड़ेगा। विष आप पियोगे? हाँ। और ये जो अमृत निकलेगा ये भगवान शंकर कह रहे हैं ये 33 कोटि देवता पी। आपको अमृत नहीं पीना? शंकर बोले तो अमृत तो मैं भी पीना चाहता हूं, पर मेरे भाग्य में विष रखा है तो मैं क्या कर सकता। अगर विष आया है तो पीना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। आयो, आना पड़ेगा। संसार में मनुष्य की देह मिली है तो भोगना तो पड़ेगा। कष्ट आया है, दुख आया। एक माता कर रही थी, मैंने सारे भगवान को बांध कर पोटली में रख दिया छत पर। मैंने पूछा क्यों? उसने मेरे पति के प्राण नहीं बचाए, मेरा विश्वास उठ गया। तो हमने कहा भगवान ने तुम्हारे पति को मारा है, तो मैं भगवान से विनती भी तो करी थी, भगवान को सुनना चाहिए ना भक्तों की। भगवान को भक्तों की सुनना चाहिए ना। हमने कहा तुम बोलकर विनती करियो, हो सकता है किसी जीव के प्राण दुखाए हो, किसी को हृदय से दुख दिया होगा। उसने तो किसी से नहीं कहा होगा, उसने तो भगवान को बांध कर भी नहीं रखा होगा। बस पुकार रहा होगा वो जीव जब काटा गया होगा, तड़प रहा होगा जब उसके प्राण छूटे होंगे।
जिस भारत की भूमि पर गौ माता को माता कहा जाता है, पूजा जाता है, उस भारत की भूमि पर जब गौ हत्याएं होंगी, गाय माता को उल्टा लटका लटका कर काटा जाएगा, डब्बे में पैक कर कर विदेश में बेचा जाएगा, तो वो गौ माता की पुकार सुनकर भी तो परमात्मा दहलता होगा, वो भी तो आता होगा। जब पाप करो तब तो खूब हंसो। पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। पाप करते थे जब तो हंसते थे, पाप करते समय हंस रहे करके टाका लगा कर, दुख आया तो रो रहे। ऊपर से वापस उठा के लाओ भगवान को, उनके स्थान पर बिठाओ। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान तो कहता है तेरा बुरा समय चल रहा है, मेरा नाम जाप कर, जितना जपेगा उतनी जल्दी ये दुख कटेगा। जैसे 7 दिन इस कोरोना महामारी के मालूम नहीं पड़े कहां चले गए। कोरोना तो वायरस तो फैल रहा है, अपनी जगह जा रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, पर तुम एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति में डूब गए तो वायरस काम करता रहा, पर अपने ऊपर लाक नहीं करा, अपन भक्ति में डूबे रहे। दुख कटेगा नाम से। भगवान हमने कहा वापिस लेकर आओ भगवान को, भगवान को बांध कर नहीं रखना, लेके आओ वापिस मंदिर में बैठा। ये कर्म का भोग है, मानव को भोगना, किस रूप में आकर भोगा ये तो भोगना पड़ेगा, रखिए उसको। विष मुझे पीना है। पार्वती कहती अमृत वो, हाँ। शंकर भगवान विष पी गए, नीलकंठधारी कहला गए, अमृत निकला, देवता पी गए। एक बार भी देवताओं ने आकर नहीं कहा कि शंकर जी आप अमृत पियोगे क्या। शंकर जी को भी अमृत पीना था, पर विष हाथ में लग गया, विष पी गए। ये जीवन है कि कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। ये जीवन है, बस जियो। ये मनुष्य की देह जीना है। अब विष पी गए तो ये अमृत नहीं आया आपके लिए। भगवान शंकर बोले अमृत की मुझे जरूरत नहीं, देवताओं को पीने दो। वो अमृत पीकर अमर होते हैं। शंकर कहते हैं देवता अमृत पीकर अमर होते हैं, शंकर कहते हैं मैं भगवान का नाम पीकर अमर होता, भगवान का नाम पीकर मैं अमर होता। ठीक है। और जो अमर तत्व भगवान ने पिया, भगवान नीलकंठधारी कहला गए। शिव कथा कहती है घर में अगर किसी को ज्यादा रोग सता रहा है, बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, वायरस ज़्यादा लग गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो एक प्रयास करना, समी का फूल, समी की पत्ती में, समी का वृक्ष में फूल लगता है, उस फूल को लाकर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को चढ़ा दो, और शंकर जी का नाम लेकर थोड़ा सा जल, जो व्यक्ति बीमार है शिव पर चढ़ा हुआ जल नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसके शरीर पर कहीं लगाओ, उससे उसको स्वस्थ होने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वस्थ हो। नीलकंठेश्वर आगे वर्णन किया, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जो भगवान का मूल स्वरूप 12 जगह पर विराजमान है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ पर हम 12 ज्योतिर्लिंग में, ये 12 संहिता के रूप में शिव महापुराण में विराजमान रहते हैं। 12 संहिता के प्रथम वर्णन करा श्री सोमनाथ जी का। चंद्रदेव को अहंकार आ गया था। एक रानी रोहिणी पर अधिक प्रेम दर्शाते थे। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तुम्हारी काया बेकार हो जाए। कथा में पहले भी कहा जिस चीज का तुम्हें अभिमान होगा
सबसे पहले वही छुड़ाई जाएगी। सुंदरता का होगा तो सुंदरता, काया का होगा काया, माया का होगा माया, वैभव का होगा वैभव, सत्ता का होगा सत्ता। जिस चीज का विमान करोगे वो चले जाएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपकने लगी। नारद जी ने शिव पूजन का विधान बताया, शंकर का अनुमोदन करा, काया का रोग समाप्त हुआ। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। शंकर पार्वती उनको रिझाने के लिए गए श्रीशैलम पर। भगवान शिव और पार्वती गए, इसलिए वहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस, वो दूषण जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता था। हाहाकार मच गया, सारे ब्राह्मण शंकर जी की आराधना करे। शिव जी ने कहा इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर इसको एक वर है, अगर इसका रक्त जहां गिरेगा ये 84 रूप धारण कर लेगा। शंकर भगवान बोले इसको मारने के लिए आप मेरी बहन की आराधना करो। शंकर जी की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। अगर क्षिप्रिया आए, जिसको आज के जमाने में लोग छिपरा कहते हैं, अगर क्षिप्रिया आए और पानी के रूप में आ जाए, जल के रूप में आएगी छिपरा, जैसे ही मैं दूषण नाम के राक्षस को मारूंगा तो इसका जो रक्त गिलेगा वो पानी में धुल जाएगा, तो इसका जन्म नहीं होगा, 84 रूप नहीं रखेगा। ठीक है, छिपरा जी से जाकर ब्राह्मणों ने विनती करी। जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, छिपरा को आने में देरी हो गई। जैसे ही छिपरिया को आने में देरी हो गई, दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप धारण कर लिए। 84 रूप जैसी धारण करे, धारण करते से हाहाकार मच गया। छिपरा जी को मालूम पड़ा कि मेरे भाई के सामने 84 रूप में ये राक्षस खड़ा है। छिपरा को क्रोध आ गया और छिपरा महारानी ने अपने शंकर भगवान पर जल की वर्षा कर दी। जैसे ही जल बहाया, शंकर जी के 84 टुकड़े हो गए। 84 रूप में शिव जी बढ़कर 84 नाम दूसरे नाम के राक्षस का संहार कर दिया। 84 रूप में शंकर भगवान पूरी उज्जैनी में बस गए। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर 84 महादेव केवल एक ही जगह पर हैं, वो है उज्जैनी, महाकाल की नगरी, जहां पर 84 महादेव विराजमान है। कुछ सालों पहले अपन ने 84 महादेव का स्मरण किया था, परिक्रमा भी करी थी, कथा का स्मरण भी किया। बाबा से विनती है जल्दी जल्दी ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तो एक बार 84 महादेव और हो जाए, पर पहले ये महामारी तो समाप्त हो। बाबा ऐसी कृपा कर दे कि ये महामारी समाप्त हो, 84 महादेव भाव। हम तो बाबा से ये विनती करते हैं, यही भाव समझो बाबा की बस दुनिया स्वस्थ हो जाए, तो यही भाव कर कर हम 84 महादेव करने आ जाए। आपसे यही निवेदन है कि ये सब सुखी रहें, अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, किसी की भी कोई क्षति ना हो, कोई बीमारी से जाए ना, सब की उम्र श्वास बड़ी रहे, आनंद में रहे, ऐसी कृपा करो। दूषण नाम के राक्षस का संहार हुआ, कालों के काल महाकाल बने, ओमकारेश्वर का वर्णन हुआ। विंध्य पर्वत ने ओम नाद कर कर भगवान का स्मरण कराया, ओमकारेश्वर के रूप में भगवान आए। केदारनाथ नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो कि चारों तरफ मंदिर देवालय तोड़ देता है, तब भीम को मारने के लिए शिव प्रकट होते हैं, तो शंकर का नाम भीमाशंकर हुआ। आगे मनु शत्रुपा ने तप करा, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, अहिल्या माता ने तप साधना कर कर ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया, भगवान 3 शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। शिव जी का नाम त्र्यंबकेश्वर हुआ। अगला वैद्यनाथ, रावण को लघुशंका लगने पर भगवान शंकर के शिवलिंग को भूमि पर रखा, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिव नागेश्वर बने। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करते समय रामेश्वर धाम की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई तो उसने सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। मालूम पड़ा बहू को मेरी असली सास तो घूष्मा है,
सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। तो सुदेहा को जब नहीं पूछा तो सुदेहा को क्रोध आ गया। उसने अपने पुत्र के तलवार से टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था, प्रत्येक दिन शाम के समय पर शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन को जाती थी। आज बेटे की याद आई तो मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर आया। घोषमा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसी पावन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी भाव से चंचुला देवी को जो कथा सुनाते हैं, बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाता है, देवलोक को जाता है। चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर कर अपने पति के धाम को जाती हैं। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी। बाबा कहते हैं, यह वह बेलपत्र है जो लक्ष्मी का भंडार भरेगी। अमृत तत्व को देने वाली बेलपत्र को समर्पित करा। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी का पावन प्रसंग आनंद सुनाते हुए विराम की ओर लेते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती के सम्मुख में, शिव जी के सम्मुख में कहते हैं, शिव जी कहते हैं, हे तुमरुका जी, ये पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो अधोगति में भी चला जाता है, उस जीवात्मा के मोक्ष का आनंद पाती है। जिस व्यक्ति को, जिस जीव को भोजन अन्न नहीं मिलता जाने के बाद भी इसके मात्र श्रवण मात्र से उस जीव का कल्याण हो जाता है, उसका तर्पण, उसका पिंड आप रूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी पुनित पावन कथा स्वर्गीय श्री उमाशंकर जी राजगरिया, स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी राजगरिया, जिनके पुत्र वधुओं द्वारा राउरकेला उड़ीसा से चल रही थी 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो आज विराम ले रही है। आप सभी श्रोता भाई बहनों ने टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपने अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते शिव महापुराण की कथा को सुना है। मेरा विश्वनाथ, मेरा कालों का काल महाकाल, मेरा शंभो, मेरा ओघड़ी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस प्रेम आनंद से आज आप कथा सुन रहे हो, मेरा शंकर आपको ऐसे ही शिव महापुराण की कथा स्वस्थ आनंद के साथ सुनाता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। जिस प्रेम से आपने 7 दिन इस कथा को स्वीकार करा, अगली 19 तारीख से, यही 3-4 दिन बाद 19 तारीख से 2 बजे से 5 बजे तक लाइव ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को फिर श्रवण करेंगे और इस कोरोना महामारी को शंकर की कथा से ही हराएंगे, शिव महापुराण से ही हराएंगे। बस आपका साथ चाहिए। जितने लोग कथा सुन रहे हो, दिल से बाबा से विनती करना कि ये कोरोना महामारी समाप्त हो, जग का कल्याण हो, घर में सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। बाबा से विनती करना, एक मौका हमको भी देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं। ऐसी संपदा, ऐसा वैभव और सबको स्वस्थ रखना, ऐसी कृपा करना, विनती करना बाबा से। फिर 19 तारीख से इस मन को कोरोना से हटाकर शंकर के चरणों में लगाना, जिससे बाबा आपका और हमारा कल्याण करें। भाव भक्ति से आज ये कथा विराम ले रही है। सबको नमन करते हुए भाव भक्ति से, इस वाणी से कहने में कहीं गलती हुई हो, हमारे वाणी से आपको कहीं ठेस पहुंची हो, लगा हो कुछ बुरा, तो मिर्ची का ठेसा खा लेना। क्या बोले, अब बुरा लगा होगा तो क्या करेंगे भी का, तो निवेदन, अगर बुरा लग भी गया हो तो कोई बात नहीं, 19 तारीख से फिर सुन लेना, पर बुरा मत मानना हो। अभी बीले का शरबत पी लेना, बेलपत्री खा लेना एक आध, और या फिर घर में जो ठंडाई रखी हो वो पी लेना, पर बुरा मत मानना हो। कोरोना महामारी चल रही है, इतना बुरा मान के करोगे भी क्या। इसलिए कथा में जो अच्छा लगे उसको जिंदगी में उतारना, जो अच्छा ना लगे उसको पानी में ठंडा कर दो। सीहोर वाला महाराज है, पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसी कथा बाजता रहे, तो अब मालूम है दुनिया लोग तो हमको तो पागल भी कह देती है, चलेगा हमारा। हम कहते समझदारी डिमोशन है, पागलपंती प्रमोशन है।
समझदार लोगों को लोग काम भी बताते हैं, ऐसा कर दो भैया, तुम में तो अक्ल है, तुम तो कर सकते हो, तुम में तो समझदारी। पर किसी पागल को कोई काम बताता है क्या? पागल तो बेचारा पागल, उसको कोई काम भी बता देगा तो कहेंगे पागल है, बता मत देना, मूर्ख है। तो पागल प्रमोशन है, समझदारी डिमोशन है। तो तुम सब अलमस्त रहो,